हो गया। प्रारंभ करें। हाँ हाँ। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री शिवाभ्यां नमः। प्रप्रथम इस काशी नगरी मूल विराट काशी विशालाक्षी अन्नपूर्णा समेत विश्वनाथ महास्वामी जी को अनंत प्रणिपात करते हुए और क्षेत्र के जगत गुरु 1008 विश्वाराध्य शिवाचार्य महास्वामी जी को भी दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए वर्तमान जगत गुरु 1008 डॉक्टर चंद्रशेखर शिवाचार्य महास्वामी जी के चरण कमलों में दीर्घ दंडवत प्रणाम करते हुए और इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम में उपस्थिति हैदराबाद से गणेश शास्त्री जी है, उनको भी मैं नमन करते हुए समस्त फेसबुक के माध्यम से वीक्षित सभी सद्भक्तों को इस विश्वाराध्य गुरुकुल के तरफ से सभी को स्वागतम सुस्वागतम। ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯತಕ್ಕಂತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸಮಸ್ತ సద్భక్తರಿಗೆ స్వాగత సుస్వాగత. విశ్వారాధ్య గురుకులం నుంచి కొన్ని క్షణాల్లో జరగబోయేటటువంటి ప్రశ్నోత్తరీయ కార్యక్రమంలో చూస్తున్నటువంటి సమస్త సద్భక్తులకు స్వాగతం సుస్వాగతం. इस जो हर हफ्ता के जो क्रमेण तो इस हफ्ता भी अपने पास प्रश्न आए हुए हैं। समस्याओं का कैसा निवारण करना है, इसको क्या करने पर हम लोगों को एक सत्फल मिलेगा, इसके बारे में लोगों ने अपने व्हाट्सएप पर उनका समस्या लिख करके और डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और कहाँ पे जनन हुआ है, ये सारे विषयों को लिख करके उन्होंने भेजा गया जो अपने सम्मुख में है। उन प्रश्नों को, उन समस्याओं को अभी हैदराबाद से ज्योतिष्य विद्वान MA एस्ट्रोलॉजी जे गणेश कुमार शास्त्री जी अभी इन समस्याओं को, इन प्रश्नों को प्रत्युत्तर देंगे। तो आप लोग देखते ही रहिए। अभी गणेश शास्त्री जी से प्रारंभ होने जाएगा। गणेश शास्त्री अनगर प्रारंभिंचंడి. శ్రీ గురుభ్యో నమః. జగద్గురు పాదపద్మలకు నమస్కారములు. మరియు ఈరోజు ఈ జ్యోతిష్య ప్రశ్నోత్తరమాల కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం. చెప్పండి, జాతకాలు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ చెప్పండి. మైక్ इस प्रश्न में पहला कुंडली देखा जाएगा। कर्नाटक बल्लारी से आया हुआ है। उनका कहना है विवाह के लिए और उद्योग के लिए मेरे लिए बल है कि नहीं, उनका प्रश्न है। बल्लारिಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। 7 5th month May 1994. ఓకే. 10:35 PM ಬಳ್ಳಾರಿ KA. ಓಕೆ ಓಕೆ. ತಾವು ಕನ್ನಡ ಒಳಗಡೆ ಇದರನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಜಾತಕರು ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರದ್ದು ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೀನರಾಶಿ ಜಾತಕರು. ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರ್ಣೋಪಾದ ಮೀನರಾಶಿ ಜಾತಕರು మరియు ಮತ್ತೆ ಧನುರ್ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನ್ರಿ?
ಇವರು ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಪರವಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಲಾಭಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, మరియు ವಿವಾಹಕಾರಕ ಗ್ರಹ ಶುಕ್ರಗ್ರಹ ಷಷ್ಠಾಧಿಪತಿಯಾಗಿ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಮತ್ತು ಸಪ್ತಮ ಸ್ಥಾನಾಧಿಪತಿ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದಾನ. ಅದಕ್ಕ ಇನ್ನೊಂದು ಅದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಾಪಗ್ರಹ ಹಾಗೂ ಕೇತು ಗ್ರಹನು ಅಲ್ಲೇ ಐತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಲಸ್ಯ ಬಗ್ಗೆ, ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ಈ ಜಾತಕರಿಗೆ ಶುಕ್ರ ಮಹಾರ್ದಶದಲ್ಲಿ ರಾಹು ಅಂತರಿಸಿ ನಡೀತೈತೆ. ರಾಹು ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಆಲಸ್ಯ ಆಗುತ್ತದೆ, ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧ ಚಲೋ ಸಂಬಂಧ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹು ಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಚಲೋ ವಿವಾಹ ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ದಶಮಾಧಿಪತಿನೂ ಬುಧ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದಶಮಾಧಿಪತಿ ಷಷ್ಠ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಋಣ ಶತ್ರು ಬಾಧ ಇರ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ನಡ್ತಿದ್ದ ಶುಕ್ರ ಮಹಾರದಶ ರಾಹು ಅಂತರ್ದಶ, ರಾಹು ವ್ಯಯಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದಾನಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏದೋ ಪ್ರಕಾರಲಿದ್ದ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗೋದು, ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರವಾಗೋದು ಅಂತ ಇರ್ತತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ರಾಹುಗ್ರಹ ಶಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಉದ್ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. अभी कर्नाटक से प्रश्न आए हुए हैं. अपने विवाह का अर्थात मैरिज बहुत ही आलस्य हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, और उद्योग के लिए मुझे उद्योग मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसके बारे में भी उन्होंने पूछा गया है, बल्लारी कर्नाटक से. तो इनका रेवती नक्षत्र है और तृतीय पाद मीन राशि और धनुर्लग्न में इनका जन्म हुआ है. और इनके लग्नेश, इनके कुंडली के अनुसार लग्नेश जो है वो लग्नेश सप्तमेश षष्ठ स्थान पे होने के कारण और उनके स्थान पर षष्ठ स्थान में भी केतु ग्रह का मेलन होने के कारण इनके विवाह जीवन के लिए झगड़ा हो, चाहे शादी तक आकर के वो क्या हो जाएगा, रुक जाना, कुछ समस्या से उनको दूर होने का इस प्रकार से उनके सामने खड़े हो जाता है करके गणेश शास्त्री जी ने अभी बोला है. अभी कोई भी कार्य करने के लिए, विवाह के लिए आप जितना भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास में आप प्रतिकूल होने के कारण बहुत सारे दिखते हैं. इसलिए इनके कुंडली में देखा जाए जो रवि ग्रह जो है उच्च स्थान पर बैठा हुआ है मेष में, और उच्च स्थान पे बैठने के कारण, और गुरु ग्रह जो है वह जो गुरु ग्रह इनके कुंडली में दशम स्थान में वक्र होकर के बैठने के कारण इनको राहु ग्रह का प्रतिकूलता होने के कारण ये विवाह जीवन हो चाहे उद्योग जीवन हो, इन दोनों को समस्या उत्कंठ कर रहे हैं करके अभी बताना चाह रहे हैं गणेश शास्त्री जी. इसलिए ये जो इस कुंडली वाले, इनको जितना हो सके उतना शीघ्र से शीघ्र राहु ग्रह और केतु ग्रह का शांति करने पर उनको विवाह के लिए और उद्योग के लिए प्रतिकूल से अनुकूलता उनको सफल मिलेगा करके ये बताना चाहेंगे. अब हम चलते हैं द्वितीय प्रश्न में. द्वितीय प्रश्न आया हुआ है अपने सामने, महाराष्ट्र से आया हुआ है. इनका कहना है जो वो
वो मन से करने के लिए आगे प्रयास करते हैं, वो होता ही नहीं, इनका प्रश्न है। तो क्यों ऐसे मुझे समस्या उत्पन्न होता है, इसका क्या क्या हो सकता है करके उन्होंने प्रश्न पूछा गया। अभी हम उनके प्रश्न के बारे में हम विचार करेंगे। गणेश शास्त्री जी अपने तेलुगु भाषा या कन्नड़ भाषा में कहेंगे, वो जो कहेंगे हम उसको अनुवाद के रूप से आप सभी को हम बताएंगे। अब चलते हैं 2వ తారీఖు। అన్నగారు వినిపిస్తుందా మీకు? అన్నగారు వినిపిస్తుందా? इनका पहला नाम भी बताइए। చెప్పండి. వినిపిస్తుందా తమరికి? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. 2వ తారీఖు 2వ తారీఖు 12వ నెల 12వ నెల और 1994 1994 7:55 నిమిషములకు సాయంత్రం ఓకే महाराष्ट्र ओके महाराष्ट्र से शिवहार दत्तात्रेय ममाने करके इन्होंने प्रश्न पूछा गया है। तो इनके अभी कुंडली के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। వీళ్ళు శుక్రవారం రోజున అనురాధ నక్షత్రము వృశ్చిక రాశిలో జన్మించారు. అనురాధ నక్షత్రం 3వ పాదము వృశ్చిక రాశిలో జన్మించారు. మరియు వీరి జన్మ లగ్నం మిథున లగ్నంలో జన్మించారు. వీరి సమస్య ఏంటి? అనుకున్నది కావడం లేదు అని వీరు ప్రశ్నించడం జరిగింది. లగ్నాధిపతి అయిన బుధుడు 6వ ఇంట్లో చంద్రుతోటి, రవితోటి, గురువుతోటి కలుస్తున్నాడు. లగ్నాధిపతి 6వ ఇంట్లో ఉంటే అన్ని కార్యాలు కొద్దిగా ఆలస్యంగా అవుతాయి. మరియు ఈ జాతకులు అమావాస్య రోజున జన్మించారు. చంద్రుడు నీచ స్థానంలో ఉన్నాడు, ద్వితీయాధిపతి. కాబట్టి ఇంకోటి ద్వితీయ దశమాధిపతులు కలిసి ఉన్నారు. ద్వితీయ దశమాధిపతులు కలవడం వల్ల రాజయోగం ఏర్పడుతుంది, ధనయోగాలు ఉంటాయి. కానీ ఈ జాతకులకి 6వ స్థానంలో ఏర్పడడం వల్ల అన్ని ఆలస్యంగా వస్తాయి. ప్రస్తుతం ఈ యొక్క జాతకులకు కేతు మహర్దశలో శుక్ర అంతర్దశ నడుస్తున్నది. ఈ మే తర్వాత వీళ్ళకి కొద్దిగా అనుకూలమైన దశలు ఏర్పడతాయి. కేతు మహర్దశ శుక్రుడు పంచమాధిపతి పంచమ స్థానంలో ఉన్నారు. కాకపోతే అక్కడ రాహు కూడా స్థితి పొంది ఉన్నారు. శుక్ర రాహులు పంచమ స్థానంలో ఉన్నందుకు, రాహు శుక్రుడితో కలిసినందుకు ఆలోచనలో కొన్ని మార్పులు ఉంటాయి. స్థిరత్వం అనేది ఉండదు ఆలోచనలో. కాబట్టి ప్రస్తుతానికి అనుకూలమైన సమయం అయితే కాదు. దీనికి పరిహారానికి చెప్పడం జరిగింది. మేము దీన్ని ఈ జాతకులకి మెయిన్ గా ఈ యొక్క బుధ గ్రహానికి సంబంధించి శాంతి చేసుకుంటే వీళ్ళకు బాగుంటుంది. మరియు నిత్యం కూడా రుద్ర కవచం చదువుకోవడం వల్ల ఈ జాతకులకి కావలసిన కార్యాలన్నీ కూడా దిగ్విజయంగా జరుగుతాయి. अभी महाराष्ट्र से शिवहार ममाने करके इनके कुंडली के बारे में चर्चा हुआ और उसमें अनुराधा नक्षत्र और तीसरा पाद वृश्चिक राशि अमावास्या तिथि के दिन ये जन्म लिया है। और इनके कुंडली के अनुसार जो लग्नेश षष्ठ स्थान में होने के कारण, वो भी पापग्रह युक्त होने के कारण इनको जो इनके मन से इच्छा करते हैं, जो कुछ भी कार्य करते हैं, उस कार्य में क्या हो जाता है, प्रतिफल मिल जाता है। और कार्य करने के लिए गए तो वो क्या हो जाता है, इनको शक्ति सामर्थ्य देता ही नहीं।
इस प्रकार से वो समस्या से झंझाट हो रहा है करके गणेश शास्त्री जी बता रहे हैं। अभी वर्तमान में इनको केतु महर्दशा में शुक्र अंतर्दशा भी इनका अभी चालू हुआ है और मई के बाद इनको शुभ फल वो प्राप्त कर सकेंगे, ये भी बोलना चाहेंगे। इस अनुकूल पर इस प्रतिकूल परिस्थिति से अनुकूल परिस्थिति पाने के लिए इनको जो उसके जो परिहार बता रहे हैं, बुध ग्रह शांति इनको करने पर बुध ग्रह शांति से अर्थात विष्णु नित्य विष्णु सहस्त्र नाम हो चाहे रुद्र कवच हो, इस प्रकार से बुधवार बुधवार उनको उपवास रह करके आराधना करके यदि पूजा पाठ करेंगे तो इनके जो मार्ग में प्रतिफल मिलेगा और जो मन से करते हैं वो कार्य संपूर्ण दिग्विजय होगा करके बताने जा रहे हैं। और इनके कुंडली के अनुसार राजयोग भी है, तो राजयोग में जितने भी अष्टैश्वर्य हो, धन प्राप्ति हो, बंधु मित्रों से खुशी, इस प्रकार से अनेक कार्यक्रमों में भाग लेकर के ये सफल पाएंगे करके बताते हुए हम अगले कुंडली का चर्चा करते हैं। अभी तीसरा कुंडली आए हुए हैं कर्नाटक से शिवमोगा के तरफ से विनया आराध्य करके उन्होंने पूछा है कि मेरे उद्योग के बारे में मुझे पूछना है और उद्योग में हमें कब मिलेगा और ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके उन्होंने प्रश्न पूछा गया है। तो अभी इनके कुंडली हम चर्चा करते हैं कन्नड़ भाषा में, उसके बाद हम हिंदी भाषा में अनुवाद करेंगे। गुरुगुळे डेट ऑफ बर्थ 27ನೇ ತಾರೀಕು 27 5ನೇ ತಿಂಗಳು ಮೇ 1991 2:30 PM। ओके, बर्थ प्लेस ಬೆಂಗಳೂರು। ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಾತಕರು। ವಿಶಾಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಮೂರನೇ ಪಾದ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಾ ಲಗ್ನವೇ ಜನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು। ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು? ಇವರದು ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ। ಇವರು ಲಗ್ನಾಧಿಪತಾದ ಬುಧ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನಮೇ ಐದಾನ। ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನ ಇದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಲ ಆಗ್ತಾವ ಮತ್ತು ಈ ದಶಮಾಧಿಪತಿನೂ ಲಗ್ನಾಧಿಪತಿ ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಬುಧಗ್ರಹ ಆಗೈತೆ। ಬುಧಗ್ರಹ ಈಗ ನಡೀತಿದ್ದು ದಶನು ಬುಧ ಮಹಾರ ದಶದಲ್ಲಿ ರವಿ ಅಂತರ ದಶ ನಡೀತೈತೆ। ಬುಧ ಲಗ್ನದಿಂದ ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದಾನ। ಅಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಈ ಬುಧಗ್ರಹ ಶುಭ ಫಲಿತ ಕೊಡಲ್ಲ। ದಶಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇತು ಇದಾನ। ಕೇತುವು ಪಾಪಗ್ರಹ ಅಲ್ಲ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ, ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇರಲ್ಲ। ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರ್ತಾವ। ಹೀಗೆ ಇವರು ಇದಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ಗಣಪತಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗುತ್ತೆ। ಮರಿಯು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷ್ಣು ಪ್ರೋಕ್ತ ಶಿವ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಕೇಳಬೇಕು। చెప్పండి మీరు చెప్పండి। कर्नाटक के शिवमोगा के विनय आराध्या करके इनके जन्म जातक अर्थात जन्म कुंडली का भी विचार हुआ। उनका प्रश्न था कि हमें उद्योग का
प्राप्ति कब मिलेगा और इससे क्या मिलेगा कि नहीं, इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न हम लोगों को पूछा था। तो अभी कुंडली के उस हिसाब से हम लोगों कुंडली का चर्चा हुआ है। तो इन्होंने सोमवार के दिन వినిపిస్తుందన్నా? వినిపిస్తుంది, చెప్పండి. ఆ, కరెంట్ పోయిందా? అవునండి. हाँ, कर्नाटक से विनय आराध्या करके इनका कुंडली का चर्चा हो रहा है और इनका प्रश्न था कि उद्योग के बारे में। इनका जन्म सोमवार विशाखा नक्षत्र तृतीय पाद में तुला राशि में और चतुर्दशी तिथि में कन्या लग्न में इनका जन्म हुआ है। और इनका उद्योग के जो दशम स्थान है, दशमाधिपति अष्टम स्थान में होने के कारण, अर्थात अष्टम स्थान 8वें स्थान पर होने के कारण और दशम स्थान में शुक्र होने के कारण थोड़ा ये जो उद्योग में कोई भी समस्या उत्पन्न होना और आगे आकर के इनको उद्योग प्राप्त नहीं होना और या उद्योग में यदि वो करते हैं तो असंतृप्त भी होना, इस प्रकार से इनको समस्या उत्पन्न हो रहा है। अभी वर्तमान में अभी इनको बुध महर्दशा में रवि अंतरदशा इनका चल रहा है। तो इस समस्या से मुक्त होने के लिए वर्तमान में उद्योग के लिए इनको प्रतिनित्य गणपति आराधना करना चाहिए और रुद्र कवच का पठन भी करना चाहिए और विष्णु प्रोक्त शिव सहस्त्र नाम को पठन करने से या श्रवण करने से इनके उद्योग में जो कुछ भी समस्या है और असंतृप्त है वो सारे क्या हो जाएंगे, आपको संतृप्त पाएंगे और सभी प्रकार से आपको अनुभव होगा करके ये हम आज का इस कुंडली के चर्चा हुआ है। इसी कुंडली में हम चौथा चलते हैं। हुबली से पूछा गया है, इनका भी उद्योग प्रश्न है और पढ़ाई कैसा चलेगा, पढ़ाई में कोई समस्या आएगा क्या करके, जो भविष्य में कैसा रहेगा करके इसके बारे में भी उन्होंने पूछा गया है। अभी उसका कुंडली का चर्चा करते हैं, फिर हिंदी में अनुवाद करते हैं। हुब्बळ्ळि నుంచి అడగడం జరిగింది 27వ తారీఖు 1వ నెల 1998 27వ తారీఖు 1వ నెల 1998 3 గంటలకు మధ్యాహ్నం 3 గంటల నిమిషములకు 3 గంటలు అంతే, నిమిషాలు లేదు, 3 గంటలు. వీరు హుబ్లీ కర్ణాటక ప్రదేశం నందు జన్మించారు. వీరి ప్రశ్న ఉద్యోగము మరియు విద్యలో ఎటువంటి ఆటంకాలు ఉండబోతున్నాయి, ఏమైనా నేను నేర్చుకోవచ్చా, ముందు భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది అనేటటువంటి విద్య గురించి వీళ్ళు అడగడం జరిగింది. ಈ ಜಾತಕರದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ 2ನೇ ಚರಣ 2ನೇ ಪಾದ ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಇವರು ಜನ್ಮ ಲಗ್ನ ವೃಷಭ ಲಗ್ನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾತಕದ್ದು ವಿದ್ಯಾ ಆಟಂಕದ ಮೇಲೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯೆ ಆಟಂಕ ಇರ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಹುಗ್ರಹ ಸ್ಥಿತಿ ಐತೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿದ್ಯೆ ಎಲ್ಲ ಆಟಂಕ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ నెట్వర్క్ లేదా గారు? सुभाष जी सुनाई दे रहा है? हाँ आ रहा है, नहीं इनका नहीं आ रहा है, आपके आवाज आ रही है, लेकिन गणेश शास्त्री जी हाँ 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 ठीक, अभी आ गए అనగారు. చెప్పండి. వీళ్ళకి చతుర్థ స్థానము అంత అనుకూలంగా లేదు. విద్య గురించి విద్యాకారకుడైన బుధుడు అష్టమ స్థానంలో లగ్నాధిపతి తోటి అష్టమ స్థానంలో ఉన్నారు. వీళ్ళ చేతులారానే విద్యలో అన్ని ఆటంకాలు ఎదుర్కొడతాయి. అలాగే ఉద్యోగానికి కూడా దశమ స్థానంలో కుజుడు, గురుడు, కేతువు ఉన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ జాతకులకు రాహు మహర్దశలో రాహు అంతర్దశ ప్రారంభమైంది. రాహు చతుర్థ స్థానంలో ఉన్నాడు. రాహు చతుర్థ స్థానంలో ఉంటే మాతృపీడం కలిగిస్తాడు. చతుర్థాధిపతి 9వ ఇంట్లో చంద్రుడితోటి కలిసి ఉన్నాడు. కాబట్టి ఉద్యోగానికి కానీ చదువుకు కానీ ఆటంకాల మీద విద్య సాగుతుంది. దీనికి గాను మంగళవారం వ్రతం ఆచరిస్తే సత్ఫలితాలు కలుగుతాయి. కన్నడలో చెప్పండి. अभी कर्नाटक से हुबली के तरफ से एक स्त्री ने प्रश्न पूछा है, अपना विद्या में कोई बहुत सारे आतंक आ रहे हैं, तो इसके लिए क्या परिहार होना चाहिए, क्या समस्या, इस समस्या से हम विमुक्त कैसा होना चाहिए करके उन्होंने प्रश्न पूछा है. तो हुबली के निवासी उन्होंने पूछा है, उनका जन्म उत्तराषाढ़ नक्षत्र दूसरा पादा और मकर राशि अमावास्या के दिन इनका जन्म हुआ है. स्त्रियों का अमावास्या के दिन जनन होने से अच्छा है करके गणेश शास्त्री जी ने कहा है. और इनको वर्तमान में राहु अंतरदशा और राहु महर्दशा और राहु अंतरदशा चल रहा है. इनको विद्या के जो आतंकों से इस समस्या से हम कैसे निवारण होना है करके उन्होंने पूछी है. उनके जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान पर राहु ग्रह होने के कारण मातृ हो चाहे विद्या हो, और एक भी कहना है इन्हीं के आतों से ही वो विद्या का आतंक भी होने का चांसेस है करके भी गणेश शास्त्री जी बता रहे हैं. तो उद्योग के लिए हो और विद्या के लिए हो, इनका जो अभी वर्तमान में अपने हाथों से गलती किया हुआ पढ़ाई ऐसे चल रहा है, तो इसके निवारण के लिए और विद्या में कोई निर्विघ्न रूप से उस विद्या को पाने के लिए इनको हर मंगलवार उपवास रह करके
नित्य दुर्गा देवी आराधना पूजा उपवास करने पर इनको विद्या में कोई आतंक नहीं होगा और इनके मातृ से संबंधित जो भी कार्य है इनके लिए अनुकूल होगा करके बताने चाहेंगे। और इस सप्ताह इतना ही कुंडली आया हुआ है। और एक है शास्त्री जी, और एक है, हाँ, हाँ एक बोलिए। अनिरुद्ध करके है महाराष्ट्र मीरज से। हाँ हाँ हाँ, उन्होंने पूछिए बोल। हाँ हाँ, उनका बर्थ डेट है 16 नवंबर 2001। अन्ना अन्नगारू गणेश शास्त्री जी, एक हाँ, नेटवर्क इशू है। आवाज नहीं आ रही है। అన్నగారు వినిపిస్తుందా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుంది। हाँ, हाँ, 16 नवंबर महाराष्ट्र से, हाँ अनिरुद्ध नाम है। हाँ, बर्थ डेट 16 नवंबर 2001। 16 हाँ, 16వ తారీఖు 16వ తారీఖు 16వ తారీఖు ఉమ్, నవంబర్ నెల ఉమ్, टाइम इज 6:30 PM। 2001 టైమింగ్ 6:30 PM। 6:30 PM। బర్త్ ప్లేస్ मीरज महाराष्ट्र। మీరట్। और इनका प्रश्न है, जी वो मेडिकल को एडमिशन ले रहे हैं तो उनको एडमिशन मिलेगी क्या? वो डॉक्टर बनना चाहते हैं। వీరు డాక్టర్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నారంట, మెడిసిన్ తీసుకుందామని అనుకుంటున్నారంట। దీన్ని తీసుకోవడం ద్వారా మాకు బాగుంటుందా, డాక్టర్ అవ్వగలమా లేదా అన్నది వారి యొక్క ప్రశ్న। पिछले साल इन्होंने परीक्षा दी लेकिन उत्तीर्ण नहीं हुए थे। పోయిన సంవత్సరం వీళ్ళు పరీక్ష శుక్రవారం రోజున తీసుకున్నారు కానీ వీళ్ళు శుక్రవారం రోజున జన్మించారు। అనురాధ నక్షత్రము 4వ పాదం వృశ్చిక రాశిలో జన్మించారు। సమస్య ఏంటి వీళ్ళది? మెడికల్ తీసుకున్నారంట, పరీక్ష కూడా వీళ్ళు డాక్టర్ అవుదామని అనుకుంటున్నారు। పోయిన సంవత్సరం పరీక్ష కూడా ఇవ్వడం జరిగింది, పరంతు ఉత్తీర్ణతం కాలేదు। అందువలన దీనికి పరిష్కారం తీసుకోవడం ద్వారా నాకు బాగుంటుందా లేదా అన్నది వీరి ప్రశ్న। इनके कुंडली के अनुसार जन्म इनका शुक्रवार के दिन, शुक्रवाరం రోజు కదా, శుక్రవారం, शुक्रवार के दिन इनका जन्म हुआ है। ఇప్పుడు కేతు మహర్దశలో చంద్ర అంతర్దశ నడుస్తున్నది। इस कुंडली वाले लोगों को वर्तमान में केतु महर्दशा में चंद्र अंतर्दशा चल रहा है। కేతువు అష్టమ స్థానంలో ఉన్నందుకు ఈ యొక్క ఆటంకాలు జరుగుతున్నాయి। इनके कुंडली के अनुसार दशम स्थान पर अष्टमाधिपति होने के कारण प्रतिकूलता उत्पन्न हो रहा है। దేవుడు మెడిసిన్ చదువుతున్నాడా? చదువుతున్నాడు, మెడికల్ తీసుకున్నారంట, కానీ ఎక్కువ ఆటంకాలు ఎక్కువ ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీళ్ళ జాతక రీత్యా। इनको वर्तमान में बहुत सारे आतंक आते हैं, और विद्या में हो चाहे गुरु मिलना तब भी, पढ़ाई करते वक्त तब भी, अब ये जो कुछ भी करना चाहते हैं इनके वर्तमान में చండాల యోగం ఏర్పడినది। और इनके कुंडली के अनुसार देखा जाए गुरु चांडाल योग भी उत्पन्न हुआ है।
ఇప్పుడు చంద్ర రవి నీచలో ఉన్నారు కదా చంద్రుడు चंद्रमा और रवि नीच होने के कारण इनको जो कुछ भी कार्य करना चाहते हैं उस कार्य में सफलता नहीं मिल रहा है, अर्थात समस्या से समस्या उत्पन्न हो रहा है। అవుతుంది కానీ ఆలస్యం అవుతుంది, చాలా ఆలస్యం అవుతుంది। इनको ये जो कुछ करना चाहते हैं इनको तो हो ही होगा, परंतु बहुत आलस्य होगा करके गणेश शास्त्री जी बताना चाहेंगे। వీరికి పరిష్కారం కేతు శాంతి చేయించుకోమని చెప్పండి। इनको इनके कुंडली के अनुसार देखा जाए, वर्तमान में इनको समस्या का उत्पन्न हो, चाहे कुछ विद्या में आतंक हो, गुरु से हो चाहे विद्या से हो, और स्थान पे प्राप्त करने के लिए वहां भी हो, इनको सभी प्रकार के समस्याओं को निवारण करने के लिए केतु पूजा करने पर, केतु ग्रह शांति करने पर इनको अवश्य और शीघ्र से शीघ्र इनको सफल मिलेगा करके गणेश शास्त्री जी बता रहे हैं। और कोई है? नहीं, ठीक। इसी हफ्ता जितने भी प्रश्न आए हुए हैं उन सभी समस्याओं को निवारण किए हुए गणेश शास्त्री जी को और समस्त सद्भक्तों को पुनः बार अब सभी को धन्यवाद कहते हुए, किसी को भी कुछ भी प्रश्न पूछना है, समस्या से तांडव हो रहा है, उन सभी को परिष्कार प्राप्त करने के लिए, विमुक्ति कराने के लिए, उन सभी को मार्गदर्शन के लिए इस काशी पीठ के तरफ से, विश्वाराध्य गुरुकुल के तरफ से अपने ज्योतिष्य विद्वान जय गणेश कुमार शास्त्री जी मौजूद है। जिस किसी को भी कुछ भी पूछना है वो व्हाट्सएप पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइमिंग और प्लेस ये सभी लिख करके, आपका समस्या क्या है ये भी लिख करके गणेश शास्त्री जी को भेज सकते हैं। हर हफ्ते भानुवार को शाम को 7 बजे आपके पास फेसबुक के माध्यम से आपके प्रश्नों को, समस्याओं को प्रत्युत्तर मिल जाएगा करके हम बोलते हुए आज के इस प्रश्नोत्तरीय कार्यक्रम को संपूर्ण करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। గణేష్ శాస్త్రి గారు, తమరు ఏమైనా 2 వాక్యములు చెప్పగలరు? ఇంకా ఎవరైనా ఏదైనా సమస్య ఉంటే నా వాట్సాప్ నంబర్ కి వాళ్ళ సమస్యని, వాళ్ళ సమస్యతో పాటు డేట్ ఆఫ్ బర్త్ పంపించండి, మీకు తగిన సమస్యకు పరిష్కారం చెప్తాము। ప్రతి ఆదివారం రాత్రి 7:15 కార్యక్రమం ఉంటుంది। ఎవరు వివాహం గురించి కానీ, లేక సంతానం గురించి కానీ, విద్య గురించి కానీ, వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక సమస్య ఇబ్బందుల గురించి కానీ ఏదైనా అడగవచ్చు। వాళ్ళన్నిటికీ కూడా సమస్యకు పరిష్కారాలు చెప్పబడతాయి। ఓం శాంతి। ओम शांति शांति शांति। ಸಮಸ್ತ ಕನ್ನಡ ಸದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ವಿವಾಹ ಸಮಸ್ಯೆವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆವಾಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಂತಾನ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಕಾಶಿಪೀಠ ವತಿಯಿಂದ, ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವಿಶ್ವಾರಾಧ್ಯ ಗುರುಕುಲ ವತಿಯಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಇಂದ ಜೆ ಗಣೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಉಪಲಬ್ಧವಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇದ್ದರೆ ಗಣೇಶ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್, ಪ್ಲೇಸು, ಟೈಮ್ ಬರೆದು ಆನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ
ಸಾಯಂಕಾಲ 7:15ಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ. ಓಂ ನಮಃ ಶಿವಾಯ.